तो ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। एक तो ये चीज थी। दूसरा, एक अजीब ये चीज हुई कि आप इत्तेफाक कहें इसे, या आप ये कह लें कि ये कोई हादसा कह लें, कि मैं बीफ पैटिस का एक बाइट लगाया मैंने, और गुड़ वाली चाय की एक चुस्की ली है, तो कान में आवाज पड़ी है कि जी हम बड़े टॉलरेट करते हैं और हमारे सामने बीफ ना खाया जाए। यकीन करें मेरे पर बड़ी ग्रां गुजरी ये चीज। मैं मेरे पर भी बहुत गिरा गुजर रही, क्योंकि यहाँ रोजे का वक्त है। अच्छा, तो तकरार जो है वो भारी पड़ गया। मगर यहाँ मैं एक चीज रखना चाह रहा था जो मैं सुन रहा था, कैसे भाई इज्म्स नेशनलिज्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ये हम देख रहे हैं हम ना। यहाँ पर इज्म बेस करता है एक ऐसी आइडियोलॉजी के ऊपर जिसके पास सर्टन एक स्पेसिफिक एपिस्टेमोलॉजी होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, तभी एक नजरिया बेस करता है। अब हो यहाँ क्या रहा है, हिंदू एक टर्म है जो 16वीं 17वीं 16 और 17वीं सेंचुरी में कॉइन की गई, और बाज लोग तो इसके बारे में बड़ा गलत वर्ड यूज करते हैं कि एक ये कोई डेरोगेटरी टर्म थी यहाँ के बासियों के लिए। खैर, ओरिजिनल वर्ड है सनातन। अब जब एक हिंदू आता है वो कहता है जी मैं सनातनी हूं या मैं हिंदू हूं और ये इज्म बेटर है इस्लाम से, तो पेश पता क्या कर रहा है जी, सेकुलर बिहेवियर को। वो सेकुलर बिहेवियर जो कि रिफॉर्म्ड है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर दिस डिवीजन और आफ्टर दैट ऑल ग्रेजुअल जो है ना वो इफेक्ट ऑन योर जनरेशंस। जब ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म या सनातन एक फिलॉसफी है, तो वो शास्त्रों से निकलेगी, वेद से, गीता से, उपनिषदों से, उन शास्त्रों से आएगी। उन शास्त्रों में तो कुछ और लिखा हुआ है। अब रिजल्ट क्या निकलता है, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम हिंदू या सनातनी ये कहे कि मैं बहुत लिबरल हूं, मैं बहुत एडवांस हूं, मैं बहुत मॉडर्न हूं, एट द वेरी मोमेंट वो सनातनी रहता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने शास्त्रों का इनकार कर दिया है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि अगर सनातनियों को समझ आए कि जिस टाइम वो ये कह रहे हैं हम सनातनी हैं और उसके साथ साथ वो वेदों को, गीताओं को और अपने शास्त्रों को नकार रहे हैं, वो तो सनातनी रहा ही नहीं। तो फिर बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो इज्म को इस्लाम के मुकाबले में सनातन धर्म को नहीं पेश करे, वो फिर अपने सेकुलरिज्म को पेश करे जिसको मानकर उसने रिफॉर्म किया है। देखते हैं आपकी बात कहाँ तक जाती है। कट्टर हिंदू साहब पहले आए थे, उनके माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम था, दोबारा वो तशरीफ ला रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या गर्व है अपनी क्लासिकल परंपराओं पर। देखें, आपको देख देख के ना मैंने भी एक दो लफ्ज सीख लिए हैं। जाहिर सी बात है यूपी वाला तो नहीं वो लेवल में मैच कर सकता, लेकिन एटलीस्ट इज द एफर्ट। हरियाणा के तो हैं ही आप। वो तो खैर राजपूती तो खैर वो मुझे अपनी वो जुबान भी नहीं आती। होनी तो चाहिए थी। जनाब कट्टर हिंदू साहब, माइक ठीक हुआ आपका? कैसर साहब आप बताइए। जी जी बिल्कुल, आवाज ठीक है आपकी। जी जी, मेरा सबसे पहला भी सवाल मैं चैट में भी पूछ रहा था। आप कह रहे थे कि इस्लाम मुझे बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करानी पड़ती है कि भाई सवालात वाली स्ट्रीम डिफरेंट होती है, वो मुफ्ती यासर साहब की होती है जहाँ पे हम इस्लाम पे क्वेश्चन देते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सारे एक ही काम नहीं करते हैं, राइट? कैसर भाई स्क्रिप्ट का क्या करें, स्क्रिप्ट का क्या जला दे, फाड़े किधर फेंके हैं, उसका भी तो कोई मशवरा देना जो स्क्रिप्ट है। हम क्वालिटी एश्योरेंस वाले बैठे हैं आगे, जिन्होंने स्क्रिप्ट चेक करना है। अल्लाह का शुक्र। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आप ये बताइए, आप सनातनी हैं और कट्टर सनातनी हैं, आपको क्या ऐसा लगता है, ऐसा है आपके पास जिसकी वजह से इस्लाम आपको खुद से कम तर लगता है? फरमाइएगा। देखिए, आपका जो धर्म है वो आपको ये बताता है कि मोहम्मद आए थे, उन्होंने एक धर्म दिया, बोला कि इस्लाम सही है, ये क्रिश्चियनिटी विनिटी वाले भटक गए थे और एक नया धर्म दिया, ये किताब है, इसमें सब सच्चाई लिखी है, मुझे देखो, मुझे फॉलो करो। पार्शली जो है बहुत ही ठीक कह रहे हैं, पार्शली गलत कह रहे हैं। जी जी, देखिए पूरी बात करने दीजिए मुझे। तो ये आपका जो रिलीजन है बहुत अटक जाता है एक ही सोच पे, उसमें इधर उधर जाने की डायरेक्शन नहीं होती। वो कहता है यही सही है, यही सब कुछ सही है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें ऐसी कोई भी, जैसे आप कहते हैं आप कौन सी किताब मानते हैं, हम किसी किताब को वेदों के अलावा किसी ऐसी, चलिए कोई बात नहीं, आप बस डिफाइन कर दिए हिंदुइज्म। ईश्वर की भेजी किताब नहीं मानते। हम मानते हैं कि इंसानों की लिखी हुई है, सिर्फ वेदों को आप सिर्फ हिंदुइज्म की डेफिनेशन बता दें हमें, देखिए जो आपकी ना हो, जो सबकी हो। जी जी मैं बताता हूँ आपको। हिंदू धर्म की डेफिनेशन ये है कि धर्म कर्म को लेके एक फिलॉसफी है जो इंडिया में निकली। इसमें बहुत सी बातें हैं जिसको कलेक्टिवली हिंदुइज्म बोलते हैं। धर्म कर्म जो हमारे वेदों से फिलॉसफी निकली, हमारे उपनिषदों से फिलॉसफी निकली, तो एक कलेक्टिव सोच है जो कि जिससे ही आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म भी निकला, जैनिज्म भी निकला। तो एक कलेक्टिव सोच है जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। यार पता नहीं, मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ना एक अजीब सुरूर महसूस होना शुरू हो गया है, एंटिसिपेशन का सुरूर के। जी जी, देखिए जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मसला यहाँ पर ये आ गया है, आपने कहा वेद को मानते हैं, ठीक है ना?
सब नहीं मानते, सारे हिंदू नहीं नहीं मानते। नहीं 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 नहीं, अभी अभी हमने रुकना है, क्योंकि जब आपने इस्लामिक आइडियोलॉजी पर बात की ना, तो आपने कैटेगोरिकल और एक जेनरिक ब्रश लगाया। अब हम जी सनातन धर्म को भी उस तरह रखेंगे, तभी वो बीइंग एन आइडियोलॉजी उसके पैरेलल हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? जी, वरना तो पैरेलल पॉसिबल नहीं नहीं है ना, डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस नहीं। है। हम अगर पैरेलल नहीं है तो फिर इस्लाम के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है, खड़ा इस्लाम हो भी जब नहीं सकते, आइडियोलॉजिकली, खड़ा सुन हुआ लेना, भी बीच में नहीं। टोके नहीं, मुझे पॉइंट रखना था ना, टोके तो नहीं। नहीं कटर हिंदू साहब ये ना कीजिए, हम म्यूट करने के आदी नहीं है, लेकिन प्लीज 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 कंटिन्यू जब कंटिन्यू। जब आइडियोलॉजी आती है, आइडियोलॉजी वर्सेस ऐसी आइडियोलॉजी आनी चाहिए जिसको आप सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें। अगर इंडिविजुअलिज्म की बेस पर आप बात रख रहे हैं तो हम उसको हवा कर देंगे। उसकी वजह यह है, आपके बाद एक सनातनी आएगा, वो आके बिल्कुल 180 डिग्री अलग आइडियोलॉजी पेश करेगा, फिर कैसे उसको जज करेंगे? आपने वेद को रखा शास्त्रों के तौर पर, थैंक यू सो मच। पहले तो अफसोस इस चीज का है कि अगर आपने वेद पढ़े हों तो वेद तो बिल्कुल आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे कहते हैं मैं रख दूंगा, या फिर आपको वेद से प्रमाण देना होगा कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वेद के अंदर मौजूद है कि कोई नास्तिक भी हो, ठीक है, कोई कोई जो है ना मूर्ति पूजक भी हो, कोई जनाब किसी और धर्म के मानने वाला भी हो, वो सब एक जैसे हैं। पहले तो आपके ऊपर है ये क्लेम, फिर मैं दिखा दूंगा, प्रूव कर दें वेद से। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही ना अभी कि हिंदू धर्म को डिफाइन करते हुए ये कहा कि कुछ ऐसे चीजें जिनको मानना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिनके ऊपर कुछ कर्म है और जो इंडिया से निकली है। तो भाई बुद्धिज्म भी वहीं से निकला है, तो आप बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? एक ही माँ के बेटे हैं। है तो दो ना, एक तो नहीं है। दो है, दो है। तो फिर दोनों में से हर एक को डिफरेंशिएट किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा? अगर डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते आप, तो दोनों दो नहीं है, एक है। नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है, काफी हाँ, तो कैसे माना अलग अलग है? मिलेगा। मुझे वो बताइए धर्म कि है, आप बुद्धिज्म से कहाँ डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक धर्मों में माना जाता है, मतलब वेदों को नकारता है, वो वेदों को नहीं मानता है। बाकी धर्म, कर्म, ईश्वर को लेके फिलॉसफी लगभग लगभग सेम है, और वो ईश्वरवाद को भी नहीं मानता, जो है वो एक ब्रह्म को नहीं मानता है बुद्ध धर्म। तो थोड़ा कुछ डिफरेंसेस है, पर काफी कुछ चीजें मिलती है। तो यानी आमिर भाई बात ये हो रही है कि एक माँ बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा माँ बाप को मानता है, दूसरा नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, गलत कहा आपने। अरे ये तो आप ही ने खुद बोला। नहीं, देखिए ये विचारधारा फिजिकल माँ बाप नहीं होते, विचारधाराएं बट जाती है, कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे आप में भी थोड़ा बहुत धर्म में इधर उधर हो जाती है, अलग अलग आपके फिरके हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी फिरके हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि देवबंदी और बरेलवियों के कटर बाप अलग हैं। कटर साहब कदकलामी की माजरत, आप सिंपल कर देना, आप कह दें कि दोनों ठीक हैं। हाँ, सनातन ये और बुद्ध में दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, गुड। बस इस पर आपने ना वेद का सही, ठीक है, ठीक है, जी जी शुरू हो जी जाए। जी जी सॉरी, मैंने इनसे पहले इसलिए कहा था कि थैंक यू, आपने काम आसान किया। आपने ये कहा कि वेद के अलावा हम किसी शास्त्र को ईश्वर का प्रकाशित नहीं मानते, ये ईश्वर की तरफ से रिवील किया है। नहीं कहा, यानी आप वेद को भी नहीं मानते ईश्वर का? नहीं, मैं मानता हूँ, पर काफी हिंदू नहीं भी मानते। नहीं नहीं, ओहो, काफी हिंदू। आप इस वक्त हमारे सामने ऐसे ना करें, फिर आप मुकदमा अपने आइडियोलॉजी का लड़ रहे हैं या दूसरे कोई तौर का नास्तिक भी हैं? देखिए मैंने शुरुआत कहाँ से करी? मैंने शुरुआत ये करी कि आपके इस्लाम में एक शुरुआत छोड़ के नहीं है, नहीं, वैरायटी यही तो वैरायटी ही साबित करनी है। यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, वैरायटी साबित, आप मेरी बात सुने, वैरायटी ही साबित करनी है, इसी का प्रमाण नहीं आप दे पा रहे। ये वैरायटी आपके इंटरनली क्रिएट की हुई है, आपकी खुद साख्ता है जी। अगर ये वैरायटी सनातन धर्म ने दी होती, क्या हुआ? सनातन धर्म का बड़प्पन है, वैरायटी ऑफ। वेरी गुड। ये बड़प्पन वेद के, जी जी, अब सुन ले, आपके पहले पॉइंट पे मेरा पॉइंट सुन ले। ये बड़प्पन आपके ईश्वर में क्यों नहीं था? वेद के ईश्वर में जी था, दिखाएं। हाँ गुड, थैंक यू। कान इधर से आ गया, पकड़ लिया जी, दिखाएं। ये बड़प्पन आपने वेद के अंदर से दिखाना है। देखिए वेदों में लिखा है कि एक ही भगवान है, लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग नामों से जानते हैं। और पहले मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं। मेरा सवाल सुने, सवाल सुने। जवाब सुनना है कि आपको जवाब दे, जवाब प्रमाण के साथ देंगे। अगर आप ये कहेंगे ना, आपने जुमला बोला ये हमें बड़प्पन है, हमें बड़प्पन है, ये बड़प्पन मुझे वेद के ईश्वर के अंदर दिखाना है। जब वो ये कहता है कि नास्तिकों को देशों से निकाल दो, जब वो ये कहता है कि नास्तिकों को अधर्मियों को मैं आशीर्वाद नहीं देता, जब वो ये कहता है कि शत्रुओं के नगरों को नष्ट कर दो, जब वो ये कहता है कि इनको औषधियों को जलाकर राख बना दो, ये मुझे बड़प्पन उसमें क्यों नहीं दिखाई देता? जब वो कहता है कि नास्तिकों को और वेद निंदकों को शेर के मुंह के अंदर डाल दो, रेफरेंस मेरे जिम्मे है। शत्रुओं के घरों का नाश कर दीजिए, प्रूव कीजिए। जी जी जी, ये देखें जी, आपके सामने, थैंक यू सो मच, आपने प्रूफ मांगा है। ऋग्वेद है,
यजुर्वेद दिखा दूं, स्क्रीन पर दिखा दूं शत्रु या? का नाश वेदों में दिखा दीजिए। जी 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 ठीक हो गया, यजुर्वेद दिखाइए दिखाइए। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूं, चलें ठीक है। कैसे भाई मुझे एंटर होना पड़ेगा लैपटॉप से अगर, जी जी क्योंकि मैं इस देखिए, वक्त फोन से। चलिए जब तक आप अरे ढूंढ रहे हैं रुक तब जाए तक सर, मैं रुक कुछ जाए, बात बोल देता हूँ। रुक आप जाए, ढूंढ नहीं रहे नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, यहाँ ब्रेक लग गई है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बढ़िया ब्रेक है आपके, बोलिए। जी 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 थैंक यू। क्योंकि जब आप तक हम मैं जगह बनाऊं आमिर भाई? जी जी, असल में मैं फोन से हूँ कैसर भाई, सॉरी आपको एक जी जी, मैं आईडी और। जनाब जगह मुसलसल आपके लिए बंद है, जब देखिए, तक आप तशरीफ नहीं लाते। आप जो 1 मिनट लाएंगे तब तक मैं कुछ बोल लेता हूँ। तब तक सर मुझे आप वो बोल बता रहे दीजिए, हैं, जी 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 आसपास मुफ्ती के साहब समय आप आमिर बोल भाई आ रहे हैं, वो बस ये पूछना था, कट्टर हिंदू, ये कट्टरता का क्या मतलब है? देख, कट्टरता का मतलब है हम अपने विचार जो है, मेरे जो विचार है उसके स्ट्रिक्ट हूँ। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो मोहम्मद साहब थे वो झूठे नबी थे, मैं इस बात में नहीं डरता। ठीक है, ओके, आप तो बुरा यानी मानिए कट्टरता, सच्चा मानिए, कट्टरता का मतलब ये ये नहीं है हुआ कि कट्टरता। मैं अपनी सोच बिना आप डरे बोल अपने सकता हूँ, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप उससे जमे मैं हुए बिना हैं डरे बोल सकता हूँ, बिना डरे बोल सकता हूँ नहीं कि डरता तो मोहम्मद कोई भी साहब नहीं, हम को भी नहीं झूठा डरते नबी बिना डरे बोल ना, हम सकता भी नहीं डरते। तो एक बात बताइए, क्या हूँ। आप भी आपको बोलते हैं, कट्टर मैं भी बोलता मुस्लिमों हूँ, यही से, कट्टरता कट्टर है। मुस्लिमों से कोई मसला है? देखिए, आप तो खुद बोलते हैं, आप तो कट्टर हैं ही, आप खुद वो तो बोलते है, हैं मैं कि आपसे पूछ रहा हूँ कि धर्म क्या गलत है। आपको कट्टर मुस्लिमों से कुछ मसला है? नहीं नहीं, जब तक फिजिकली कुछ नहीं करते तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे बहुत वो अच्छा, किसी बहुत अच्छी कितना बात है, कट्टर हो ही हो ही। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे हैरत की बात यह है कि आप इतने ज्यादा कट्टर हैं कि आपको बुद्धिज्म भी ठीक लग रहा है, उसके बावजूद भी आप कट्टर हिंदू हैं, आपको जैनिज्म भी ठीक भाई लग है रहा है, ना, सिखिज्म भी लग रहा है, इसके भाई है, बावजूद आप कट्टर हैं। जी, तो इसका मतलब तो ये भाई हुआ है, कि आप एक रीजन, भाइयों से कट्टर है। आप एक रीजनल आइडियोलॉजी है, आपको कनेक्शन, ग्लोबलिज्म से क्या लेना देना? मैं धार्मिक फिलोसफी के सपोर्ट में हूँ। हाँ मतलब एक, चूंकि आपने कहा ना भाई, चूंकि वो इंडस वैली और हिमालय के दरमियान वो जो आप कैटेगराइज करते हैं, तो आप जी एक जी खास, एक बहुत छोटी सी जगह से ताल्लुक रखते हैं, बाकी दुनिया से आपको जैसे कोई लेना देना है नहीं। जैसे क्रिश्चियन आपके थोड़े करीब हो जाते हैं, जी वैसे ही जी भाई, आमिर बुद्धिस्ट आमिर साहब हमारे आ थोड़े गए। करीब हो जाते हैं। जी जी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, अगर दिखा सकें तो। एक सेकंड जी, मैं देखता हूँ स्क्रीन आपकी। अच्छा जी, जी स्क्रीन आपकी आ गई जी। जी ये स्क्रीन पे देखें जी, यजुर्वेद का अध्याय 11 है और मंत्र है 13। ठीक है जी, इसमें क्या विषय हो रहा है, हे राजन, प्रार्थना की जा रही है राजा से कि वो हमारी रक्षा करे, विद्वानों की रक्षा करे। यहां पर लिखा हुआ है, ये सेकंड लाइन के अंदर, सूर्य के समान शत्रुओं के मारने और शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाले आपको तेजस्वी करते हैं। ठीक है जी, यहां जो राजा होता है उसका एक कर्तव्य ये बयान किया गया है, वो शत्रुओं के नगरों को नष्ट करता है और उसकी क्या की जा रही है, स्तुति की जी जा रही है, उसका सम्मान किया जा रहा है। इस पर मैं चाहता हूं आप करें, जी और भी कुछ रेफरेंस है, जी मिसाल के तौर पर ये देखें, यहां पर ये भी दिखा देता हूं, यजुर्वेद का भाष्य है 15 का 17। इसमें आखिर में आप देखेंगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वह हम लोग प्रार्थना की जा रही है शत्रुओं के नष्ट करने के लिए, और किस हद तक की जा रही है आपने देखना। दो लाइनें हैं जो पदार्थ जी की आखिरी दो लाइन, वह हम लोग जिससे द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करें, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के मुख में धरे। रक्षक लोग कौन, राजा। क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य यह है कि हमारे, जिससे हम द्वेष करें, आप किससे द्वेष करें, जिससे आप नफरत करते हैं, और जो आपसे नफरत करता है उसको शेरों के मुंह में डालने की यहां पर बात हो रही है। इसी तरीके से यहां पर औषधियों का, जिसका मैंने रेफरेंस दिया, यजुर्वेद का भाष्य 6 का 22 है। इसमें अगर आप आखिरी 3 लाइनें पढ़ेंगे, जल और औषधियां, औषधियां बोलते हैं मेडिसिन को, हर्बल चीजों को, जो हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक चीजें होती हैं अच्छी। जल और औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर करते हैं उसके लिए वो औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। ये प्रार्थना की जा रही है कि पानी है, ये पानी हम पिए तो श्रेष्ठ हो, हमारे लिए हेल्दी हो, और अगर हमारा शत्रु पिए तो उसके लिए जहर बन जाए। ये जड़ी बूटियां हम खाएं तो हमारे लिए हेल्दी हो, अगर यही जड़ी बूटियां हमारा शत्रु खाए तो उसके लिए जहर बन जाए। ये प्रार्थना की जा रही है कि जो सृष्टि का नियम है उसका भी उल्लंघन कर दे ईश्वर। इतना पक्षपात है वेद के अंदर। जी जी, सबसे पहली बात, सही सही लिखा है आपने। इसमें लिखा है कि राजा जो है दूसरों को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, और मेरे हिसाब से आपके धर्म में भी लिखा होगा कि इस दूसरे जो काफिर है आ या गए। जो भी है उनको खत्म कर निकल दिया गया, जाए। निकल गया। इसका बात जवाब सुनिए चाहिए मेरी, था। बात ये काटिए नहीं, ये ये काटिए नहीं जानना बात। था, मेरे आप सवाल पता मेरी क्या बात था, सुनिए, ये मेरी जानना बात था सुनिए। कि वेद का ईश्वर इतना दयालु क्यों नहीं है जितने दयालु आप हैं। कि आप कहते हैं हम नास्तिक को भी स्वीकार करेंगे, हम पाखंडी को भी करेंगे, वेद का ईश्वर तो इतना दयालु नहीं है। ये था वो प्रश्न। नजरिया मैं जरूरत के तहत कटर है ना, मैं जब कुछ दयालु जुबान होना दराजी अफोर्ड कर करनी हो तो सकता फिर हूँ, कटर हो जाते हैं, जब जवाब ना हो तो फिर मैं बड़े मीठे हो दयालु जाते होना हैं। अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जो राजा है या जो क्षत्रिय है जो लड़ाई करने बैठा है वो नहीं कर सकता, उसका ओ काम नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हर लेकिन एक जी वो इंसान का स्टैंडर्ड धर्म चेंज हो गया है, स्टैंडर्ड ठीक है, चेंज हो धर्म गया है। अलग होता है। जी जी जी, धर्म पर्सनल होता है,
धर्म जिसका जो काम पर्सनल होता है नहीं उसका रहा, धर्म। पर्सनल नहीं रहा। राजा ये पर्सनल सर होता तो कभी राजा को ये ये राजा काम को ये होता है। आदेश ना दिया जाता कि वो नास्तिकों के साथ ये करे। अभी तो मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, नास्तिक के देशों से साथ नहीं, निकाल दो। शत्रु ठीक है, शत्रु अभी शत्रु लिखा है, शत्रु नास्तिक शत्रु नहीं कह लिखा रहे हैं है। ना, अभी एक और दिखाने लगा हूँ, एक और दिखाने लगा हूँ। थैंक यू, आपने अच्छा किया, इसको भी कर दिया। ठीक है जी, जी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शत्रु को नहीं निकालना बल्कि नास्तिक को निकालना देखिए है एक और देशों से। दिखाता हूँ, मेरे ठीक पास है, ऑप्शन है एक सिर्फ मिनट नाम जरा। मानने की, हिंदू जी होने जी की। मैं दिखा देता हूँ सर, मैं दिखा आपके देता हूँ। पास हैं? ऑप्शन नहीं है आपके मार्केटाई को ना ले जी, छोड़ गए हैं आपको कैसर मार्केटाई भाई, इस्लाम की छोड़ गए हैं वो। मार्केटाई माननी पड़ेगी आपको। नहीं नहीं, छोड़ कैसे छोड़ दिया जाए इतना? मेरे पास ऑप्शन कहते हैं है, कि हम मेरे हिंदू ऊपर है कि नहीं, हम ओपन मैं उसको माइंडेड मानूं है। या ना मानूं, मैंने छोड़ आप दिया जिस है। तरह अभी तो कह रहे थे कि मैं धर्मांध बहुत नहीं कट्टर है। हूँ। जी हाँ, मैं अपनी बात को बोलने में कट्टर हूँ। मैं जैसे बोला, मैंने मोहम्मद को झूठा नबी बिना डरे बोल सकता हूँ, इसका जी, मतलब देखा, ये ये स्क्रीन आ शेयर गया। करिएगा, बातों ये स्क्रीन शेयर करिएगा, नहीं सर, स्क्रीन अभी शेयर आप करिएगा। stop बातों को जी, घुमाता नहीं हूँ इस मामले ये में। बोलते रहेंगे नहीं इनके पास घुमाते यही तो है, घुमाते इनके तो पास यही है, हाँ, बस मैंने इनको जितनी इजाजत इज्जत चाहिए अच्छा दी अच्छा बात नहीं, जितना करने ठीक है, की। मर्यादा एक उन्होंने मिनट। दे दिया। आमिर भाई, ये तो चूंकि आप पर्सनल है ना, तुलना ये नहीं सब कर ये रहे मानते हैं, नहीं है दूसरा वेदास। तो दूसरा कट्टर हिंदू, आप एक काम करो, जरा ये जो जितने भी रेफरेंसेस हैं इन सब की निंदा कर दो। आप इनसे कोई सब इनको कंडेम कर दो। जी, मैं इनकी कंडेम करता हूँ। लोगों को मारने की बात ये क्षत्रियों के लिए है, वॉरियर्स के लिए चलो है, भाई, बस। ये हो गया, इन्होंने वेदों को कंडेम कर दिया चलो भाई। जानी छूटी। जी, मेरे पास जान ऑप्शन छूटी। है, आपके पास नहीं है। आपके धर्म की कमी है ये। आप नहीं नकार हाँ, सकते गलत चीजें। ओ 6 भाई साल की तुम्हारे बच्ची वाली धर्म बात तुम्हारा हो, उड़ने ओ वाले ब- घोड़े की ओ बात भाई, हो, तो फिर पता है आप एक मिनट, कैसे भाई एक सिर्फ एक मिनट जुमला, तो आप भाई नकार मुझे नहीं ये सकते। बताओ, आप कह रहे हो मैं नकार रहा हूँ, सिर्फ एक रेफरेंस ये सॉरी जी कैसर भाई, एक जी मिनट मैं आपको ये देना चाहता हूँ, एक सॉरी एक मिनट, ये जो है ना, देना पड़ता है, मेरी एक मजबूरी मिनट रुक नहीं जाए है। भाई, मेरा भाई रुक जाएं। ठीक है, ये रेफरेंस मैं दिखाना चाहता हूँ। कैसर भाई सिर्फ ये दिखा के ना, तो उसके बाद मैं एक हाँ, जुमला क्योंकि सिर्फ कहूंगा, आपका सॉरी धर्म गलत थोड़ा है, सा। प्लीज यार भाई रुक जाओ, मुझे पता है आपको बहुत क्यों बहुत फंस रहे दिक्कत हैं हो रही दूसरे है, मैं धर्म में? समझ सकता हूँ। जी जी, मैं अभी आपको फंसाता हूँ उसमें, चीज मैं सारी दुनिया दिखाता हूँ बता आपको। रही है आपको, जी जी सारी जी दुनिया जी बता जी, रही है। सारी दुनिया गलत हो, व्हाट्सएप पे सब बता सब रही है। ठुक रहे हैं ये आपको, स्क्रीन शेयर सारी करिएगा। दुनिया ठुक रही है। ये यार ऐसे नहीं करो ना, क्यों भाई ऐसे कर रहे हो, गलत आमिर बात है ना। भाई, जब आप इतनी बुरी तरीके से, इतनी कट्टरता के साथ आप मारेंगे तो सामने वाले की चीखें तो निकलेंगी ना, तो थोड़ा चीखने दीजिए। हाँ, ये गिल्ट, आई एम गिल्टी सीखने गिल्टी। दीजिए, सच अच्छा, बोलने दीजिए। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5 पदार्थ लिखा हुआ है, ये नीचे देखें। और जो के मिड वाली तो 2 लाइनें येलो की हैं, और जो के और जो नास्तिक, कि नास्तिक, भाई मुझे बोलने निंदक, देना, या हाँ चले पढ़ लें, चले आप पढ़ें, फिर आपसे हाँ ये पूछता हूँ, बेहतर है, पढ़ें, उसे खुद पढ़ने दें। आप खुद पढ़ लें। और जो कि वैसे नास्तिक, निंदक व धूर्त मनुष्य हैं, वे सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर चले जाएं, किंतु निश्चय करके और चले देशों भाई, से भी दूर जाएं, अर्थात चले अभी, अधर्मी पुरुष अब इसको किसी देश हमारी में ना मंडली से जाएं। निकालें, हो गया इसका काम। अरे डर गए इसको आप? भाई वेद पर अमल डरिए करें मत, ना। डरिए मत, ये वैसे तो ये डरिए वेद मत, निंदक डरिए है, मत, तो वेद अब मैं निंदक के डरिए साथ मत। जो होना चाहिए वैसे अप्लाई कर दे। ऑनलाइन पिटाई नहीं तो हो होती, गया। ऑनलाइन अब मैं पिटाई सिर्फ नहीं एक होती, जुमला, डरिए मत, जबरदस्त हो गया, सिर्फ एक जुमला बोलता हूँ, उसके बाद डरिए मत। मेरा केस इनकी तरफ से क्लोज हो जाएगा। ये अभी यहाँ भी पे ये बोल थप्पड़ रहे नहीं हैं, मार सकता इनको कोई। फखर, और यार यार एक क्यों मिनट बीच कट में रहे मेरा यार, भाई, बात तो करने दो आप। क्यों आप चाह रहे हो, क्यों आप, मेरे ख्याल से शायद आप चाह रहे हो वो नहीं, हम वो करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, यही दिखाएंगे कि आप कितने टॉलरेट हो या नहीं हो, कितने जज्बाती हो रहे हो। अच्छा, मैं अपना जो कंक्लूजन है वो ये रखना चाहता हूँ। दर्शकों, दोस्तों, नाजरीन, आपने ये देखा कि जो अभी ये कह रहे थे कि सनातन की बेस वेद के ऊपर है, जब वेद पेश की गई कहते हैं मैं इसको नकार सकता हूँ। ऑनेस्टली बताएं, क्या एक शख्स जब अपनी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर रहा है, उसके बाद भी उसके पास ये अधिकार या मॉरल ग्राउंड बचता है कि वो उसी आइडियोलॉजी को इस्लाम से बेहतर पेश करने की जुर्रत रखता हो? थैंक यू सो मच, आई रेस्ट माय केस। जी हाँ, हिंदुइज्म में होता है ऐसा। नहीं जबरदस्त पॉइंट। हिंदुइज्म में अच्छा कट्टरता, इक्वेट मत मैं कीजिए, आखिरी चीज, 2 दफा तुमने जुबान दराजी की है, इक्वेट मत तो मैं कीजिए चाहता हूँ कि तुम इस्लाम से कट्टरता वो हमारे अपनी जरा धर्म दिखा को। दो, हम हालांकि मैंने बहुत तुम्हें अलग बड़ी है, इज्जत बहुत दी अच्छे थी। हैं। अच्छा एक मिनट खामोश हो जाओ, बड़ी मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, बड़ा तुमसे मैंने आराम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन 2 दफा तुमने जुबान दराजी की है। मुझे ये बताओ कि झूठा ये नबी ब्रह्मा बोलना और आपको जुबानदराजी लगती है? सरस्वती वाला जो आप केस है, हमारे भगवानों को झूठा उसके खुदा भी बोल उतने दीजिए, हम झूठा नबी उतने बोल भी रहे तो उतने आपको ही, अब मुझे जुबानदराजी फिर लगती म्यूट करना पड़ेगा, तुम आगे अपनी औकात पे। ये जो ब्रह्मा और सरस्वती वाला केस है, उसमें भी उतना ही तुम कट्टरता के साथ कह सकते हो कि बिल्कुल ऑन करते हो तुम उसे, या उसको भी तुम डिसऑन करोगे? है। जी मैं ऑन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो ऑन करता है उसको चले ठीक है, इसके बाद चलो कुछ बस बोलने उनको की फर्क गुंजाइश हुआ। बाकी नहीं भरी है। वो ऑन करता है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता चलूं। खैर अब तो आमिर भाई की वजह से बंदे बंदे को बात पता लग गई है कि इनके हाँ इंसेस्ट, ये जिसको ऑन करके गया है कि बाप और बेटी के आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, आगे उनकी जो फर्दर औलादे हैं मनु वगैरह उनके, चलो छोड़े उनको, मैं उसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा कि उनके आपस में क्या ताल्लुकात थे। और वो कह के गया है, जो कि 2 दफा जुबान दराजी करके गया जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके अपना एथिकल स्टैंडर्ड ये है कि वो कहता है कि बाप बेटी का आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप वो ऑन करके गया है उसको। तो मेरा चंदा ऑन करके गए हो, तो हम तो कहते हैं कि इस्लाम की हर वो चीज़ है जो हमारे घरों में प्रैक्टिस की जाती है, तुम भी कटर हो, ट्राई दैट। एनीवे आमिर भाई, बहुत माजरत बिल्कुल, आपसे, ये मैं बाद में क्या नहीं कह नहीं नहीं सकता। नहीं कैसर भाई, जो आपने जुमला कहा है ना, ये बड़े जबरदस्त एक स्कॉलर थे,
हिंदुस्तान या बरसगीर की तकसीम से पहले तो उनकी ना सनातनियों के साथ डिबेट चल रही थी। तो वो जहाँ जाते थे ना तो कुछ शरारती इसी तरह के सनातनी दोस्त हमारे उनको तंग करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। तो उन्होंने कहा यार तुम मेरी मुखालफत में इतने कमर बस्ता हो, दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा बस तुम मुसलमान हो, जो तुम कहोगे हम उसकी मुखालफत करेंगे। उन्होंने कहा पक्की बात है, फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं फिरेंगे। उन्होंने कहा हम इस्लाम में माँ के साथ निकाह को हराम समझते हैं, प्लीज इसकी मुखालफत कर दो, थैंक यू। तो वो खामोशी से निकले। मकसद ये कहने का ये है कि ये इस्लाम के साथ टक्कर लेकर अपना माथा फोड़ते हैं। हमने रेफरेंस के साथ बात की है, इसमें गुस्सा किस चीज का है कि फटाफट गुस्सा? हमने तो आपके देवी देवताओं पे बात ही नहीं की, अभी तो बेस कोर पे बात हो रही थी कि सोसाइटी कैसे रन होगी, टॉलरेंस के साथ या डिसिप्लिन के साथ। थैंक यू। एग्जैक्टली। अच्छा, आज मैं बड़े अरसे के बाद वापस आया हूँ, तो जिसे कहते हैं ना कि वो मज़े पे मज़ा साथ में मिसरा था, चले मुफ्ती साहब बैठे रहने दे, समथिंग इट वाज टू डू। मज़ा बढ़ता है जब एक्स में एक्स मिले। अच्छा, इस आईडी को, ये जो सिर्फ आमिर वाली आईडी है जिसके नीचे एडमिन, ये बेसिकली मैंने रेफरेंस लैपटॉप से, ज्यादातर फोन से मैं कंफर्टेबल होता हूँ, इसको बेशक बैक स्टेज कर दें, अगर जरूरत पड़ी तो फिर इसको हम रेफरेंस शेयर कर लेंगे। एक सेकंड में देखता हूँ पहले कहीं। हाँ हाँ बस ठीक है, ये वाली। अच्छा, थैंक अबू यू। शाकिर साहब भी तशरीफ